तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज हम इस वीडियो में भाई कुछ कॉमेडी देखने वाले हैं। कॉमेडी भी क्या कि भाई पाकिस्तान टीम हार के भाई अब पाकिस्तान जा चुके हैं, और उसके बाद भाई जो पाकिस्तान के जो पुराने प्लेयर्स हैं, और प्लेयर्स ही यहाँ समझो प्लेयर्स ही हैं, और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं भाई, वो अब इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल पे। और वो इंटरव्यू में क्या उल्टा सीधा ही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर उनके गाने नहीं बजे पाकिस्तान के पब्लिक जय श्री राम बोल रही थी, इस वास्ते पाकिस्तान टीम हार गई। और कुछ कुछ ने तो भाई मतलब ना ऐसे ऐसे बेहुदा कमेंट करे हैं कि आपको सोच के मतलब दिल करेगा इनके पकड़े पीट दो। चलो पहले देखते हैं कि है क्या, फिर वीडियो में बात करते हैं। एक इंसान लाइफ में कितना आगे जाएगा इसका इस बात से पता चलता है कि वो अपनी हार पर कैसे रिएक्ट करता है। इस लिहाज से देखें तो ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानियों को फ्यूचर में भी जूते पड़ने वाले हैं। अमा यार, मैच हार गए हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, थोड़ा अपनी गिरेबान में झांको, क्या गलतियां हुई हैं उन पर फोकस करो और आगे बढ़ो। मगर नहीं, ये लहसुन के पकौड़े ऐसे हैं जो बिना जलील बात किए मानते ही नहीं। कॉमन मैन अगर बकवास करे तो फिर भी बंदा इग्नोर कर दे, मगर जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी सरेआम हगने लगे तो अल्लाह ही मालिक है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। दिखाओ भाई। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। सुना आपने? ये चूसी हुई गुठली पीसीबी को क्रिटिसाइज करते करते ऐश्वर्या राय को गाली दे। ये स्पाइडरमैन का सड़ा हुआ अंडरवेयर बोल रहा है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो फिर उससे गुणवान बच्चे कैसे पैदा कर लोगे। मतलब हद होती है नीचता की। और ये बात कोई आम पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, वहां का फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है। सोचिए, जो पूरी दुनिया घूमा है, जिसने घूम घूम कर ये देखा है कि दुनिया में कितना खुलापन है, कैसे औरतें हर मामले में मर्दों की बराबरी से काम कर रही हैं, इसके बावजूद इस आदमी में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की बुराई करते करते किसी औरत को गाली नहीं देनी होती। भैया मैं पूछता हूं, क्या मतलब है इस बात का कि आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो आपको गुणवान औलाद नहीं पैदा होगी? ऐश्वर्या राय हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, भारत के सबसे इज्जतदार घर की बहू हैं, फॉर्मर मिस वर्ल्ड रही हैं, मिस इंडिया रही हैं, एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 25 साल के अपने करियर में उन्होंने आज तक एक हल्की बात नहीं की, हमने किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं सुना, और ये आदमी उस औरत के लिए ऐसी बात कर रहा है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐश्वर्या को गाली दी सो दी। इस जाहिल ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब मैं ये कहूंगा कि ऐश्वर्या से शादी करके आप एक नेक औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, तो ये बात सुनकर खुद उनकी बच्ची कितनी शर्मिंदा होगी। सच में यार, जब से मैंने ये बात सुनी है मन से यही निकल रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा। भाई फॉर्मर प्लेयर्स तो आइकन होते हैं जिनकी तरफ सोसाइटी बड़ी उम्मीद से देखती है, जिनकी कई बातों को सही बात है यार, बोल तो सही रहे कि भाई इतना मतलब इतना भाई पुराना प्लेयर है अब्दुल रज़ाक, और भाई ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है। अब इनको जो पाकिस्तान के लोग हैं वो फॉलो करते होंगे, और दुनिया भर के लोग जो भाई इसका खेल देखा वो फॉलो करते होंगे, और ऐसी ऐसी बातें फालतू की बातें कर रहा है भाई बंदा ये, कि भाई शर्म भी नहीं आ रही बोलते हो, और तुम कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात कर रहे हो यार। कम से कम कुछ ऐसी बात करो कि लोग तुम्हें सुने और भाई फॉलो करें। लेकिन ये ऐसे फॉलो क्या करेंगे, ऐसे तो चप्पल लेके इसे फॉलो करेंगे भाई। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय पर जो कहा वो सिर्फ जबान फिसलने का मामला नहीं है। आप उस क्लिप को फिर से देखिए और नोट कीजिए कि जब अब्दुल रज़ाक ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जब ये बोल रहे थे, तो बाकी प्लेयर्स के रिएक्शन क्या थे। मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखा आपने, जब रज़ाक ने ऐश्वर्या राय वाला स्टेटमेंट दिया तो उसे सुनते ही हम सब शॉक्ड हो गए, मगर उस वक्त रज़ाक के अगल बगल में बैठे उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों हंस रहे थे, उस पर तालियां बजा रहे थे। मतलब रज़ाक ने जो गोबर किया सो किया, मगर क्या साथ में बैठे बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही गलत बात बोल गया। इससे पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो आमतौर पर औरतों के बारे में ऐसी ही हल्की सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि जो भी औरत शोबिज़ से जुड़ी हुई है वो कैरेक्टरलेस ही होगी, उसका तो कोई ईमान नहीं है। ऐसा बोलकर तुमने ऐश्वर्या राय का ही इंसल्ट नहीं किया है, उन तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को भी बेइज्जत किया है जो फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर पेशे से इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है तो फिर क्या सबसे ज्यादा पवित्र पेशा मौलवियों का होना चाहिए? मगर क्या अब्दुल रज़ाक को नहीं पता कि पाकिस्तान के मदरसों में मौलवी छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे घिनौने काम करते हैं? जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इस महंगाई में उनकी परवरिश नहीं कर पाते, वो सब इस उम्मीद में पाकिस्तानी मदरसों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो वहाँ दीन की तालीम लेगा, और इसी बात का फायदा बहुत सारे मौलवी इन मदरसों में उठाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह मैं इतना जाहिल नहीं हूं कि सभी को एक ही रंग में रंग दूं, मगर यह हकीकत है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, हर साल दसियों ऐसे मामले आते हैं जहां यह पता चलता है कि बहुत सारे मौलवी मदरसों में बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं।
और ऐसा है जो कि है भी, तो अगली बार किसी घटिया आदमी का जिक्र होना, रजाक भाई उस एग्जाम्पल में उस मौलवी से भी उसे कंपेयर कर देना, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि भाई किसी के पेशे से कोई पवित्र नहीं हो जाता और न ही बदनाम हो जाता है, न कोई मौलवी बन जाने से बहुत पाक साफ हो जाता है और न कोई एक्टर होने से बेहया हो जाता है। और तुम होते कौन हो एक औरत के लिए ऐसी बात करने वाले? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये कौम ही जाहिलों की है। मैच हारने पर रजाक ऐश्वर्या राय को गाली दे रहे हैं। इससे पहले एक और चोमू हसन रजा कह रहे थे कि बीसीसीआई चीटिंग कर रही है, वो इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल देती है, वो ज्यादा स्विंग करती है। जब मैं ये सब सुनता हूं ना तो मुझे तारे हाँ यार, ये भी मैं तुम्हें बताना भूल गया कि भाई एक कौन का भाई अभी जो बताया इन्होंने रिपोर्टर है भाई, वो क्या बोल रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया को भाई खेलते टाइम भाई एक अलग बॉल मिलते है, उसके अंदर एआई चिप है जो कि भाई पहचान लेते हैं कि इंडियन बैट्समैन है, और वो मतलब कि उसके बैट के नीचे आती है, और वो पहचान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी बैट्समैन, और उसके बैट के नीचे ना आ गए, उसके विकेटों में चले क्या बकवास है यार, मतलब इतनी तगड़ी बकवास बंदा सोच कैसे सकता है जितनी ये तगड़ी सोच ले रहे हैं यार। फिर अपना सर किसी दीवार में दे मारना। सुनो, डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया 6 के 6 इंडिया के फेवर में। क्या मजाक हो रहा है यार? अरे डीआरएस सिस्टम क्या तुम्हारे पप्पा का गल्ला है? क्या वो गन्ने के जूस की मशीन है जहां जय शाह बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं? भले ही ऊपर वाले ने थोड़ी दी है, लेकिन जितनी भी दी है उतनी अकल तो लगाओ। अरे मतलब हद है यार, पूरा टूर्नामेंट तुमने रोते रोते निकाल दिया। कभी जय श्री राम के नारे सुनकर अपनी चूड़ियां तोड़ दी, कभी दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया ये बोलकर गधे की तरह जमीन पर लौट गए, कभी बिरयानी खाने के नाम पर पानी की टंकी पर चढ़ गए, कभी डीआरएस को गाली दे दी, कभी आईसीसी को बिका हुआ बता दिया। अबे चौथी फेल हो क्या? तुमने अपनी इज्जत चीनियों के हाथों नीलाम कर रखी है क्या? तुम्हारे यहाँ कुछ लोग 2 बोरी आटे के लिए शेखों के बिस्तर गर्म करते फिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही बिकी हुई है। एक मैच हारते हो तो कभी अपने खिलाड़ियों को बिका हुआ बता देते हो, तो कभी आईसीसी को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सच कहूं ना तो मुझे तुमसे अब हमदर्दी भी नहीं होती है। मुझे पता है कि आज कुछ पाकिस्तानी थोड़ा तमीज में रहकर बात भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी टीम जलील होकर बाहर हुई है, तभी वो तमीज दिखा रहे हैं। मगर मुझे अच्छे से पता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम में से कुछ लोग इतने ओछे हैं, इतने हल्के हैं कि तुम एक आध मैच अगर गलती से जीत गए ना तो तुम फिर से क्रिकेट में मजहब को घुसा दोगे, अपनी टीम की जीत को इस्लाम की जीत बता दोगे। तुम्हारे खिलाड़ी इसके बहाने हिंदुओं को गाली देने लगेंगे। और तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, इधर आओ। तुम हर बात पे कहते हो ना कि ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। तुम जानते हो तुम्हारी टीम 12 साल से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है क्योंकि यही कुदरत का निज़ाम है। जिस ऊपर वाले को तुम मानते हो वो भी ये जानता है कि तुम्हारी सोच कितनी हल्की सोच है। उसे भी ये पता है कि तुम्हें जरा सा कुछ दे दिया ना तो तुम आपे से बाहर हो जाते हो, घमंड से चूर हो जाओगे, दूसरे को गाली देने लगोगे, दूसरे पर कब्जा करने की सोचने लगोगे। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है जो आज तुम्हारी कौम रोटी खाने तक को मोहताज होगी। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। तुम्हारी घिनौनी सोच की यही सजा है। बाकी पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है, इस बात को इस अफगान भाई ने 12 सेकंड में जो बोल दिया है ना, उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचता ही नहीं है। आप देखो, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊं, कसम खुदा का। सुना आपने? ओ भाई क्या बेइज्जती करी इसने, और भाई सब सच सच बोला है भाई पाकिस्तान के बंदों के बारे में। सही में भाई ये मतलब डे बाय डे जैसे जैसे मैं भाई ये वीडियोस बना रहा हूँ और इनके बारे में सुन रहा हूँ ना भाई, ये गिरते जा रहे हैं भाई, धरती पे गिरते जा रहे हैं बंदे। ऐसे इतना बुरा कौन बोल सकता है भाई जैसे ये, और इतना फालतू गिरी वाली बातें यार। कौन किसके बारे में बोल रहा है? तुम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, क्रिकेट के बारे में बात करो। तुम्हें किसी एक्ट्रेस के बारे में कमेंट करने की क्या जरूरत है? और वो भी भाई जो जिसके तुम औकात, मतलब जिसके तुम बगल में भी नहीं बैठ सकते हो, वो इतनी मतलब अमिताभ बच्चन की बहू है भाई, वो मिस यूनिवर्स रह चुकी हो, और तुम ऐसे ऐसे फालतू कमेंट कर रहे हो भाई। तुम्हारे देश में खाने को रोटी नहीं है और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे देश के आधे जो लोग हैं वो भाई भारत की चीज़ें बता के और भारत को अच्छा बोल के भाई अपना पेट पाल रहे हैं। यूट्यूब पे भी तुम देखोगे भाई कि बहुत से पाकिस्तानी लोग हैं जो भाई भारत के बारे में बोल के अच्छा बोल के कमा रहे हैं। उनको बेचारे वो दिल नहीं कर रहा लेकिन बोलना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के कुछ एंकर्स आते हैं यहाँ पर, एंकर्स बोल रहा हूँ, क्रिकेटर आते हैं जो पहले क्रिकेटर्स हैं, अब वो यहाँ पर एंकरिंग करते हैं भाई, कितना दिलो पत्थर रख के बोलते हैं। उसके बाद भी भाई तुम सबका इतना सब कुछ मदद करने के बाद भी तुम सब ऐसे ऐसे कमेंट करोगे तो जूते तो पड़ेंगे तुम सबको, और बढ़िया तरीके से पड़ेंगे। तो चलो भाई इतनी थी वीडियो। भाई ने बड़ी बेइज्जती कर दी है तो अपने को तो क्या ही बोलना है, ज़्यादा बेइज्जती करनी है तो तुम कर लेना। तो वीडियो को भाई पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आगे मिलते हैं। धन्यवाद।